हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ओके, एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे बिकॉज योर एग्जाम्स आर अबाउट टू कम इन द नेक्स्ट मंथ। सो हियर इज वन मोर प्रैक्टिस सेट फॉर यू। इससे पहले भी मैंने एक सैम पेपर बटन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ क्वेश्चन के आंसर देते रहिए और लास्ट तक वीडियो में बने रहना। ओके, सो प्लीज कीप लाइक एंड शेयर द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स मेक अ हाफ। ओके ओके, सो देखो, सपोज आपका ये एक होल है। ओके, सो इसे हम कहते हैं होल। इसे अगर आप टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे या ऐसे करके, तो आपके क्या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इसे बोलते हैं हम हाफ। ओके, अगर इसे हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे हम 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स मेक अ हाफ? टू पार्ट्स। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी, टू पार्ट्स। सो कोई भी फिगर है या कोई भी चीज़ है, अगर उसे आप हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स उसके टू इक्वल पार्ट्स होंगे। सपोज जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक पूरा होल है। अगर इसको आप हाफ पार्ट में डिवाइड कर दें तो इसमें टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हो जाएंगे? टू, वन एंड टू। ओके, सो हाफ, सो किसी भी चीज़ को अगर हम हाफ में डिवाइड करते हैं, सो वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, वन आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड। वन आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट, सपोज आपका ये सर्किल है, अगर इसे हम फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसके वे एक पार्ट को हम कहते हैं क्वार्टर। ओके, सो इसके पाई कहेंगे हम क्वार्टर। इसे हम 1/4 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्वार्टर। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ केक इज शेयर्ड इक्वली अमंग फोर चिल्ड्रन ईच चाइल्ड गेट्स। अगर एक केक को आप फोर चिल्ड्रन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक को कितना मिलेगा? अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में किया है। देखो, अगर ये सपोज ये आपका एक केक है, सर्किल शेप में केक होता है, ठीक है, या फिर कोई भी शेप है, आप उसके रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। तो बस आप फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक को 1/4 पार्ट उसको मिलेगा। ठीक है, सो 1/4, ये टोटल फोर क्वार्टर्स हो गए, सो 1/4 पार्ट उसको मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार और समझ लेते हैं। अगर हम किसी भी सर्किल के या भी किसी भी पिक्चर्स के अगर हम शेयर को रिप्रेजेंट करते हैं या उसके एक वन पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे हम कैसे लिखेंगे? 1/4। 1/4 हमने कैसे लिखा? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 4। हम इस एक की बात कर रहे हैं, तो जो शेडेड पोर्शन है वो कितना है? 1। ठीक है, सो इसको 1/4 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर हम इसके टू पार्ट्स को शो करेंगे, ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4। टोटल नीचे टोटल पार्ट्स आ जाएंगे। और अब हम इसके टोटल टू पार्ट्स ले रहे हैं, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2। और अगर ये डिवाइड होता है फ्रैक्शन में, तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 से ये कंप्लीटली डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सेम नंबर से हम ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, अलग अलग नंबर से आप डिवाइड नहीं करेंगे। फ्रैक्शन में सेम नंबर से और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया हाफ। और वैसे भी आपको पिक्चर में दिख रहा है, देखो ये सर्किल का पूरा क्या है? हाफ पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम हाफ भी लिख सकते हैं, 2/4 भी आप इसको लिख सकते हैं। बट फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में ही हम आंसर को लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स अगर वो डिवाइड हो रहा है तो उसे आप डिवाइड करके लिखेंगे। ठीक है, और इसके अगर थ्री पार्ट्स अगर इसके शेडेड हैं, ठीक है, अगर किसी को अगर इसका थ्री पार्ट्स मिल रहा है, मीन्स हमने थ्री पार्ट को शेडेड कर दिया, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 4। और ऊपर आ जाएगा 3। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं 3/4 या हम इसको लिखेंगे 3/4। तो वन होल हम लेंगे पूरे को, जिसमें हम 4 के 4 पार्ट्स की बात कर रहे हैं। 4 के 4 पार्ट्स आप क्या करेंगे? शेड कर देंगे। मीन्स टोटल 4 पार्ट थे, 4 में से 4 को हमने क्या कर दिया? शो किया है। तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। होल को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो देखो, फर्स्ट वन है हाफ। हाफ आपका ये सेकंड वाली पिक्चर है जो यहाँ पे दी हुई है। वन होल आपका ये लास्ट वाला है। ठीक है, एंड 1/4 आपका ये शो कर रहा है फर्स्ट वन, एंड 2/4 आपका शो कर रहा है ये सेकंड वन। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन होगा, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इक्वल शेयरिंग मीन्स द शेयर इज। इक्वल शेयरिंग मीन्स द शेयर इज सेम। ओके, कोई जितने भी बच्चे हैं, जितने को भी आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर आप उसे शेयरिंग कर रहे हैं, मीन्स आप उसको सेम पार्ट्स में सबको डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर आएगा सेम। इसमें डिफरेंट भी नहीं होगा, बिगर स्मॉलर नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 374। देखो, यहाँ पे ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, एंड ये 100 प्लेस में है 3। ठीक है, तो 7 की प्लेस वैल्यू हमें बतानी है, तो 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 70। तो इसका आंसर आ जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 589। फेस वैल्यू यहाँ पे पूछा है। फेस वैल्यू में 5 की प्लेस वैल्यू 5 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ 5। फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? 5। फेस वैल्यू, फेस जो है वही रहता है। प्लेस वैल्यू आप जिस प्लेस में है, अगर वो वंस प्लेस में है, टेंस में, 100 प्लेस में, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू 70 हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 90। 90 में कितने टेंस हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो 90 को आप कैसे लिखेंगे, 10 को आप कितने बार लेंगे, 9 टाइम, 10 प्लस 10 प्लस 10। ओके, सो ये हो गया आपका 40, 50, 60, 70, 80, 90। सो 10 को अगर आप 9 टाइम लेंगे तब जाके आपका 90 होगा। तो इसमें कितने टेंस हैं, 9। सो आंसर क्या हो जाएगा, सो आंसर होगा 9। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 9 टेंस इन 90। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 9। वैसे भी आपको पता चल रहा है कि 90 में 9 टेंस होते हैं, 9 10 को मिलके आपका 90 बनता है। राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर देखो आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100। सो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 100। एंड अगर आपसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछिएगा, सो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा आपका 999। 999। ठीक है, ऐसे अगर आपसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछेंगे, सो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। ठीक है, देखो इसमें 4 डिजिट हैं, ठीक है, उससे पहले 3 डिजिट होते हैं, तो ये बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया। एंड इसके बाद 1000 आता है, तो इससे पहले कोई भी 4 डिजिट नंबर नहीं है, तो ये आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो आप क्या लिखेंगे उसे, 9999 मीन्स 4 टाइम 9। ठीक है, ऐसे ही सपोज आपसे 5 डिजिट नंबर पूछेगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में क्या हो जाएगा आपका, 1000 मीन्स 10,000। ठीक है, देखो इसमें 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट पूछे, तो आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा आपका 5 टाइम आप 9 को लिख लेंगे। ठीक है, 99,999। ओके, सो ऐसे ही जितने भी डिजिट्स का आपसे स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर पूछेंगे, तो ग्रेटेस्ट में अगर आप से पूछा है, जितने भी डिजिट का पूछा है उतने टाइम आप 9 लिख लेंगे। एंड स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछा है, तो स्मॉलेस्ट में आप क्या करेंगे, 1 लगाएंगे एंड 0 लगा देंगे। टोटल आपके जितने भी डिजिट का आपसे पूछा है उतने डिजिट आपके टोटल होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाइन्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ रुपीज टू मेक रुपीज 100। तो 2 रुपीज के कितने पॉइंट्स मिलके 10 रुपीज बनेंगे। देखो 2 रुपीज का कॉइन है, ठीक है, 2, एक और अगर 2 रुपीज का कॉइन हो जाएगा 4, 2 रुपीज 5 6, अगेन 2 रुपीज 7 8, एंड अगेन अगर आप एक और कॉइन ले लेंगे 2 रुपीज का, तो ये आपके कितने बन गए, 10। सो ये सारे टोटल 10 रुपीज, सो सारे टोटल 5 2 रुपीज के कॉइन मिलके कितना बना रहे हैं, एक 10 रुपीज का कॉइन बना रहे हैं। ठीक है, सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। अब लिखेंगे 5 रुपीज 2 कॉइन्स मेक रुपीज 10। ओके, ये आपका आंसर हो गया। आप इसे डिवाइड करके भी बना सकते हैं। 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 से कितना आया, 2 10 2 5 सा 10। तो 5 भी इसका आंसर आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज हैवियर, 1 केजी ऑफ राइस और 500 ग्राम ऑफ राइस। तो देखो 1 केजी ऑफ राइस क्या होगा, हैवियर होगा, बिकॉज 2 500 ग्राम मिलके क्या बनता है आपका, 1 केजी बनता है। अगर आप 2 500 ग्राम को लेंगे, ठीक है, तो आपका कितना बनेगा, 500 प्लस 500 1000 आपका केजी बनता है। ठीक है, सो 1 केजी ऑफ राइस इज हैवियर देन 500 ग्राम ऑफ राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट 6403। आपको डिजिट दी है, इससे आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, सो फर्स्ट हम बनाते हैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर। सो यहाँ पे लिखेंगे आप स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू, देखो स्मॉलेस्ट नंबर आप बनाएंगे कैसे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए आप सबसे पहले स्मॉलेस्ट से स्टार्ट कीजिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें क्या है आपका 0346। ठीक है, बट यहाँ पे आप 0 को आगे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर आप 0346 लिख देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर आपका बन गया, फिर 4 डिजिट नंबर नहीं है। ठीक है, आपको 4 डिजिट से आपको नंबर बनाने हैं, तो आपका 4 डिजिट नंबर बनना चाहिए। ठीक है, सपोज जैसे आप 5 को लिखते हैं, 5 को हम 05 भी लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ पे आगे से अगर 0 तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसलिए जब भी आपसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाने को कहे और 0 तो उसको आप सेकेंड प्लेस में रखेंगे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 3, देन आएगा 0,
6 है। अब आपका ये 4 डिजिट नंबर बना है 3046, ठीक है। ऐसे आप इसको लिखेंगे, 0 को आप आगे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आपका इसको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। नेक्स्ट आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं, जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको सबसे पहले लिखेंगे 6, देन 4, देन 3, देन लास्ट में छोटी डिजिट 0। लास्ट में आप 0 को ऐड कर सकते हैं, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा इन 4 डिजिट से 6430, ठीक है। ठीक है, सो ये आपके आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल। देखो अप्रैल मंथ में आपके कितने डेज होते हैं? फर्स्ट आपका जनवरी होता है, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। आपके जो हमारे जो मंथ होते हैं वो 30 डेज, 31 डेज ऐसे अल्टरनेट चलते हैं। तो फर्स्ट जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में आपके 28 और 29 होते हैं, मार्च में अगेन 31 एंड अप्रैल में 30। देन आपका 30, 31 ऐसे चलता रहेगा। सो अप्रैल में 30 डेज होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख देंगे 30 डेज। डैश इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? जनवरी। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे जनवरी। इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर? दिसंबर। DECEMBER, ओके। वीडियो का अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, जिससे आगे की वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लीप ईयर हैज डेज। लीप ईयर हैज 366 डेज, ओके। और अदरवाइज आपके कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं। बट लीप ईयर में फरवरी मंथ जो होता है आपका 29 डेज का होता है। सो जिससे 1 मोर डे आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो 366 डेज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर हैंड्स इन द क्लॉक। हैंड्स, क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं, ओके। एक होता है आपका आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड, ठीक है, जो सेकेंड को शो करती है सेकेंड हैंड। सो इसमें हमारे क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं ये। सो क्लॉक में हमारे 3 हैंड्स होते हैं, ठीक है। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। डैश मंथ हैज़ 28, 29 डेज। फरवरी मंथ हैज़ 28 और 29 डेज, ओके। नॉर्मल ईयर में 28 होते हैं, लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स। 1 आवर में कितने होते हैं? देखो 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं, ठीक है। एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। सो 1 आवर में आप कितने सेकंड, मिनट को आपको किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। सो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। सो 60 इंटू मिनट की जगह पे हम क्या लिख लेंगे? 60 सेकेंड, ऐसे, ठीक है। सो टोटल 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे? देखो अगर लास्ट में 0 है, सो कितने 0 हैं? 2। तो लास्ट में अगर 0 है तो हम लास्ट में यहाँ पे 2 0 ऐसे लिख लेंगे। अब बचे ये दो नंबर 6 एंड 6। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 कितना हो गया? 36। सो 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, मीन्स 3600 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द साड़ी कैन बी मेजर्ड इन मीटर और किलोमीटर। सो आंसर होगा मीटर, ठीक है। किलोमीटर में हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। जैसे सपोज आपकी डिस्टेंस हो गई, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक सिटी से दूसरी सिटी की डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। साड़ी के लिए हम मीटर को यूज़ करेंगे, ठीक है। या सपोज आपकी पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, उसके लिए हम सेंटीमीटर को यूज़ करेंगे क्योंकि उनकी लेंथ छोटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, 100 notes are equal to rupees 500. So how many 100 notes are equal to 500 rupees? 5। अगर आप 500 100 के नोट्स लेंगे तो कितने बन जाएंगे? आपके 500 रुपीज़ बन जाएंगे, ठीक है। 100, 200, 300, 400 एंड 500। सो कितने 100 रुपीज़ के नोट मिलके 500 बन रहे हैं? 5। सो 500 नोट्स आर इक्वल टू 500 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐड 6। इसमें आपको 6 ऐड करते रहना है, ठीक है। देखो 354 में 6 ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 360। अगर आप 360 में फिर से 6 ऐड करेंगे तो आएगा 366। इसमें अगेन अगर आप 6 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 372, ठीक है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट 8। इसमें आपको 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें -8 कर देंगे तो 440 से 8 को माइनस किया तो आया आपका 432। अगेन आप 8 माइनस करेंगे, सो देखो यहाँ पे आ जाएगा 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4, तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे आप ऐसे करके लिख के भी कर सकते हैं। 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4, यहाँ पे इसे कैरी दिया था, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 424। अगेन इसमें से आपको 8 को माइनस करना है तो नेक्स्ट आ जाएगा 416, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ ऑफ 36। 36 का हाफ कितना होगा? 18।
ठीक है। हाफ मीन्स उसे आपको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। आप 2 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। 2 से 36 को डिवाइड करेंगे, 2 1s आर 2, यहाँ पे माइनस करते हैं, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, देन ये 6 आपका नीचे आएगा, 2 8s आर 60, ठीक है। सो आपका आंसर आया 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैंड मूव्स फास्टर इन अ क्लॉक। क्लॉक में अभी हमने देखा था 3 हैंड्स होती हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड, ठीक है, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। तो सबसे फास्ट कौन सी चलती है, जो रेड वाली जो सबसे लॉन्गेस्ट नीडल होती है वो सबसे फास्ट चलती है, टिक टिक टिक, ठीक है। सो सेकंड हैंड इसमें क्या है, फास्टर चलती है। तो विच हैंड मूव्स फास्टर, सेकंड हैंड, उसमें आप लिखेंगे सेकंड हैंड, सेकंड हैंड मूव्स फास्टर इन द क्लॉक। अगर आपसे पूछे कि सर कौन सी हैंड सबसे स्लो चलती है, तो आवर हैंड, आवर हैंड बहुत स्लो चलती है, एंड फास्टर में आपका आ जाएगा सेकंड, स्लोएस्ट में आपका आ जाएगा आवर हैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मिनट्स मेक हाफ एन आवर। हाउ मेनी मिनट्स मेक हाफ एन आवर। 1 आवर में आपके कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो हाफ आवर में कितने हो जाएंगे आपके, 60 का हाफ कर देंगे 30 मिनट्स, ठीक है। आप क्लॉक में भी देख सकते हैं ऐसे करके। यहाँ पे आपका 12 6 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। सो देखो, हाँ यहाँ पे आपका क्या है, सपोज ये यहाँ से अगर ये हैंड अगर चलेगी, कोई पूरा कंप्लीट 1 आवर होता है, तो इसका हाफ इतना। सो ये हाफ आवर में कितने होते हैं आपके, ये 30 मिनट्स होते हैं। 2 नंबर्स के बीच में 5 मिनट्स होते हैं, तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, 5 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 25, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। सो 30 मिनट्स होते हैं। सो हाउ मेनी मिनट्स मेक एन आवर, आप इसका आंसर लिखेंगे 30 मिनट्स मेक एन आवर, 30 मिनट्स मेक हाफ एन आवर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हाउ मेनी डेज आर देयर इन 8 वीक्स। 8 वीक्स में कितने डेज होते हैं ये आपको फाइंड करना है। तो हमें पता है 1 वीक में 7 डेज होते हैं, ओके। सो 8 वीक्स में कितने हो जाएंगे, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 ज़ा 56 डेज, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 685 यूजिंग 100 टेंस एंड वंस। 685 को आपने 100 टेंस एंड वंस में लिखना है। सो 685 को हम लिखेंगे 6 हंड्रेड्स। इसमें कितने हंड्रेड्स हैं, देखो 6 हंड्रेड्स हैं, ठीक है, 8 टेंस हैं एंड 5 वंस है। ऐसे आप इसको लिखेंगे। इसको मैच कर सकते हैं 680 एंड 5, इसमें 6 हंड्रेड्स हैं, 8 टेंस एंड 5 वंस है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, ठीक है। देखो आपको इसमें सीक्वेंस में ऑब्जर्व करना है और देखना है इसमें क्या फॉलो हो रहा है। तो ये नंबर का ऑर्डर जो है वो डिक्रीजिंग है, यानी कि नंबर क्या हो रहे हैं, कम होते रह रहे हैं, मीन्स कुछ नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो 31 से 29 आने में 2 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। 29 से 2 आप 2 माइनस करेंगे तो 27, ऐसे ही इसमें 2 2 माइनस हो रहा है, तो इसमें भी हम 2 माइनस करेंगे। 23 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 21, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम हैज 266 पेंसिल्स एंड ही गेव 138 पेंसिल टू हिज फ्रेंड, हाउ मेनी पेंसिल आर लेफ्ट विथ हिम। लेफ्ट आया है मीन्स क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे। देखो राम के पास 266 पेंसिल थी, 138 उसने अपने फ्रेंड्स को दे दी, तो कितनी बची उसके पास, उसके लिए क्या करेंगे, 266 से आप 138 को माइनस करेंगे। माइनस से करेंगे, देखो 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 16। 16 से अगर आप 8 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। नेक्स्ट यहाँ पे हमने कैरी लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। 5 में से अगर आप 3 को माइनस करेंगे 2, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने यहाँ से कोई कैरी नहीं लिया, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, तो 128 इसका आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है यस left home at 11 o'clock. It took 1 hour to reach market. At what time did Yash reach the market? ठीक है, देखो 11 क्लॉक से वो घर से निकला था एंड आफ्टर 1 आवर ही रीच द मार्केट। तो 11 o'clock के 1 घंटे बाद कितना टाइम हो जाएगा, 12। 11 के बाद 12 बजते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 12 o'clock। इसमें कोई भी मिनट्स नहीं दिए, तो सीधे सीधा आंसर है आफ्टर 1 आवर 11 o'clock के बाद क्या हो जाएगा, 12 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम इज 9 o'clock नाउ, व्हाट टाइम वाज इट 45 मिनट्स एगो। अभी 9 o'clock है, तो 45 मिनट्स एगो मीन्स पहले कितना टाइम है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो इसे वॉच क्लॉक बना के, इसको ये थोड़ा सा गलत बन गया, इसको सही करते हैं, ओके।
ये सो क्लॉक से हम इसको अच्छे से शो करते हैं। देखो ये आपकी क्लॉक है। ओके, अब इसमें हम नंबर्स लिखते हैं। 12 सबसे ऊपर 12 लिखेंगे, 12 के सीट में नीचे 6 होता है। अगर आप ऐसे नंबर्स को लिखेंगे ना तो आपके नंबर कभी भी गलत नहीं होंगे। अदरवाइज क्या करते हैं बच्चे, ऐसे ही नहीं लिखते हैं 1 2 3 तो 6 इधर की जगह पे इधर आ जाता है, यहाँ पे आपका 7 या 8 आता है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो ये एकदम एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो क्लॉक में आपने देखा होगा 12 के अपोजिट में 6 एंड 9 के अपोजिट में 3 होता है। तो आप भी इसको ऐसे ही ड्रॉ कीजिए। सो 1 2 3 देन आपके जो रिमेनिंग नंबर्स है वो हम यहाँ पे बीच में इनके लिख लेंगे इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, ओके। सो ये हमारी क्लॉक बन गई। देखो 9 ओ क्लॉक बोला है। सो 9 ओ क्लॉक के लिए आवर हैंड को 9 में शो करेंगे एंड मिनट हैंड को 12 में। सो ये आपका हमारा 9 ओ क्लॉक हो गया। सो 45 मिनट्स एगो, 45 मिनट्स एगो पूछा है। सो 9 से हम बैकवर्ड चलते हैं वापस ऐसे उल्टा। ठीक है, सो 9 से जो मिनट हैंड थी ये अगर 6 में होगी तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 30 मिनट्स ये हो गए। 30 मिनट्स ये हो गए। ठीक है, 12 से इतना हाफ में पूरे आपके 30 मिनट्स होते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम ले रहे हैं। 15 मिनट्स हमें इसमें और लेने हैं, तो क्योंकि 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, टोटल 45 मिनट्स हो जाएंगे। तो 15 मिनट्स कितने, देखो 5 5 10 15 यानी कि 3 में, यानी कि जो ये मिनट हैंड होगी ये अगर आप इसे बैकवर्ड ऐसे चलेंगे तो ये कहाँ पे होगी, 3 में। ठीक है, तो कैसे बन रहा है देखो, 45 मिनट्स पहले जो टाइम होगा वो कितना होगा, देखो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। 12 6 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। ठीक है, सो 9 से पहले 8 होगा, तो जो स्मॉल जो आवर हैंड होगी वो किस में होगी, 8 में होगी। एंड जो मिनट हैंड है वो किस में आई है, यहाँ पे 3 में आई है। ठीक है, ऐसे ही। तो कितना टाइम हो रहा है देखो, 8:50। ठीक है, सो 9 ओ क्लॉक से 45 मिनट्स आगे कितना टाइम होगा, 8:15, 8:15। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21। Dinesh is a librarian. He counted books in his library and found that there are 256 English books. The number of Hindi books are double this. How many Hindi books are there? Simple सा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स उसे पता है 256 एंड द नंबर ऑफ हिंदी बुक्स जो है वो इंग्लिश बुक्स की डबल है। ठीक है, डबल मीन्स क्या करेंगे, आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 256 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 6 12, 1 कैरी आएगा, 2 5 10, 10 में 1 कैरी 11, 1 कैरी, 2 2 4 1 5, 512 बुक्स होंगी हिंदी की। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, रोहन जम्प्स अलोंग अ स्टेट फ्लावर बेड इन द पार्क। ठीक है, रोहन है, उसने एक फ्लावर बेड है उसमें उसने जंप किया। सो ईच ऑफ हिज बिग जंप इज अबाउट 1 मीटर लॉन्ग। उसकी एक जो बिग जंप है वो 1 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, सपोज ऐसे जंप कर रहा है तो ये 1 मीटर लॉन्ग है। नेक्स्ट है, ई शॉर्ट जंप इज हाफ द लेंथ ऑफ इज बिग जंप। और उसकी जो शॉर्ट जंप है वो वन जो उसकी बिग जंप है उसका हाफ है। ठीक है, सो 1 मीटर है बिग जंप, 1 मीटर का हाफ कितना हो, देखो 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हाफ ऑफ 1 मीटर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 का अगर आप हाफ करेंगे तो 100 का हाफ कितना होता है, 50 सेंटीमीटर। मीन्स शॉर्ट जंप में उसने कितना जंप किया, 50 सेंटीमीटर जंप किया है। ओके, he takes 8 big jumps and 4 short jumps to go from one end of the flower bed to the other. What is the total length of the flower bed? आपको flower bed की total length निकालनी है एंड उसने 8 big jumps लगाई। ठीक है, सो 1 big jump में 1 मीटर डिस्टेंस कवर हो रही है, तो ऐसे ही अगर वो 8 big jump लगाएगा तो टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 8 मीटर। ठीक है, क्योंकि एक में 1 मीटर लगाया, ऐसे ही 8 टाइम्स करेगा तो टोटल 8 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा। एंड उसने फोर शॉर्ट जंप्स लगाई। देखो एक शॉर्ट जंप्स में 50 सेंटीमीटर है, अगेन एक और शॉर्ट जंप लगाएगा तो 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, नेक्स्ट अगेन 50 सेंटीमीटर एंड अगेन एक और शॉर्ट जंप लगाएगा, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो टोटल 4 शॉर्ट जंप्स हो गई। सो टोटल ये कितनी डिस्टेंस हुई, देखो 50 प्लस 50 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर। ठीक है, अगेन ये दोनों भी 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, सो 1 मीटर प्लस 1 मीटर, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी इसने शॉर्ट जंप में, 2 मीटर। ठीक है, तो सपोज आपका फ्लावर बेड ऐसे है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने के लिए उसने 8 मीटर उसने बिग जंप करके किया है। ठीक है, 8 मीटर डिस्टेंस कवर करिए बिग जंप करके, और शॉर्ट जंप करके उसने 2 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया। तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने, 10 मीटर की, यानी कि जो लेंथ ऑफ फ्लावर बेड है वो कितना है आपका, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
23 क्वेश्चन है, रिया वांट्स टू अनलॉक हर फादर्स मोबाइल फोन फॉर ऑनलाइन स्कूल। द पासवर्ड इज अ 3 डिजिट नंबर, पासवर्ड 3 डिजिट नंबर है, द लास्ट डिजिट इज 5, लास्ट डिजिट 5 है। ओके, द रिमेनिंग डिजिट्स आर 9 एंड 1, ईच डिजिट इज यूज टू ओनली वंस। व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर रिया कैन मेक टू अनलॉक हर फादर्स मोबाइल फोन। ठीक है, सो देखो जो बाकी की जो डिजिट है वो 9 एंड 1 है, तो हमारे इससे दो नंबर बन सकते हैं, या तो 1 पहले होगा 9 बाद में होगा, या 9 पहले होगा 1 बाद में होगा, क्योंकि 5 हमारा फिक्स है, लास्ट डिजिट में 5 है। ठीक है, तो ठीक है, सो ये 2 पॉसिबल पासवर्ड्स हो सकते हैं। सो हमें बताना है लार्जेस्ट चीज़ें, तो इन दोनों में लार्जेस्ट कौन-सा है देखो 915, तो इनके फ़ोन का पासवर्ड कितना होगा 915, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ शॉपकीपर अरेंज 6 बुक्स विथ 8 टॉयज़ इन ईच बॉक्स, सॉरी, अ शॉपकीपर अरेंज 6 बॉक्सेस विथ 8 टॉयज़ इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी टॉयज़ आर देयर इन ऑल? टोटल आपसे पूछा है कि टोटल कितने टॉयज़ हैं। सो 1 बॉक्स में कितने हैं देखो 8 टॉयज़ हैं, तो 6 बॉक्सेस में कितने होंगे, 6 मल्टीप्लाई 8 हम कर लेंगे। सो इसे हम यहाँ पे लिखते हैं, 1 बॉक्स हैज़ 8 टॉयज़, सो 6 बॉक्सेस हैव, ठीक है, देखो 8 8 में 8 हैं, ऐसे ही हमारे कितने बॉक्सेस हैं 6, 3 4 5 6। सो हाउ मेनी टाइम्स 8, 6 टाइम्स एज मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 8 जा, 6 8 जा कितना होता है आपका 48, 48 टॉयज। ठीक है, सो आंसर कितना आएगा 48 टॉयज, मीन्स 6 बॉक्सेस का है 48 टॉयज। ठीक है, ऐसे भी ऐसे आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Rina has 12 sweets. She want to share them equally among 3 friends. Which operation will you use? ठीक है, सो देखो जब भी हम शेयर करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड। सो वो डिवाइड करेगी, ठीक है, 3 फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। 12 स्वीट्स हैं तो 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 ज़ा 12, यानी कि एक को कितना एक को कितनी स्वीट्स मिलेंगी 4। 3 फ्रेंड्स हैं तो एक को 4, सेकंड को 4, थर्ड को 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12, टोटल 12 स्वीट्स हो गई। तो हम इसमें क्या करते हैं, डिवाइड। ठीक है, एडिशन के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, सपोज आपका क्या होता है, टोटल होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, मोर देन होता है। तो ये सब एडिशन के कुछ कीवर्ड्स हैं। अगर आपके क्वेश्चन में अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड दिखते हैं जैसे आपको टोटल फाइंड आउट करना है, ठीक है, ऑल फाइंड आउट करना है, टुगेदर फाइंड आउट करना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए है लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट है, लेफ्ट अवे है, ओके, एंड लेस देन है, एंड आपका डिक्रीज है, तो आप सब्ट्रैक्शन करते हैं। डिवीजन अगर आपको उसे डिवाइड करना है, शेयर करना है, तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया से 6 + 5 एंड 5 + 6 गिव डिफरेंट आंसर। देखो अगर आप 6 को 5 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका 11। अगर आप 5 को आगे लिख रहे हैं, 5 में अगर आप 6 प्लस करेंगे तब भी कितना आएगा 11। सो जब भी किसी भी 2 नंबर को आप प्लस करते हैं, चाहे उसकी आप डिजिट को आगे पीछे ले लें, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा सेम रहता है, डिफरेंट नहीं आता है। ओके, सो इज सी करेक्ट, नो, सी इज रॉन्ग, क्योंकि सेम आता है। अगर आप 2 डिजिट नंबर लें या फिर आप 3 डिजिट नंबर लें, 3 डिजिट नंबर भी अगर सपोज़ देखो आपका 1 है, 3 है, 6 है, अगर आप इसको आप रिवर्स कर दें, 6 को कहीं पर भी लिख लें, 6 को पहले लिख लें, 1 को बाद में लिख लें, 3 को बाद में लिख लें, तो इसमें आपका आंसर सेम ही आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है? तो इसमें भी आपका 10 ही आएगा। तो एडिशन में आंसर चेंज नहीं होता है, डिजिट्स को आप किसी भी प्लेस में रखें, प प्लस करने पे वो सेम ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया's बर्थडे इज ऑन January 26 of the year 2023. Her mother wants to write Maya's date of birth in the format of this. Which one is the correct format? देखो D मीन्स है यहाँ पे डेट है, M मीन्स मंथ है, Y मीन्स ईयर है। सो डेट कितनी है 26, मंथ है जनवरी मंथ, जनवरी मंथ को हम ऐसे लिखेंगे 0 एंड 1, एंड ईयर है 2023, तो ये फॉर्मेट करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, ओके, सो मंथ जो भी आपके सिंगल डिजिट के होता है उसमें आप 01 से लिखेंगे। अगर 05 मंथ है तो 05 करके इसे शो करेंगे। ठीक है, आगे से 0 लगाते हैं, उसे 2 डिजिट नंबर में हमें लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लुक एट द कैलेंडर ऑफ मार्च 2025 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मार्च मंथ का है 2025 का। क्वेश्चंस देखते हैं, हाउ मेनी डेज आर इन दिस मंथ। तो देखो टोटल डेज कितने हैं 31, को यहाँ पे आप लिख लेंगे 31 डेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सैटरडेज आर देयर इन मार्च। सैटरडे कितने हैं देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, सो यहाँ पे आपके आ जाएंगे 5। व्हाट डे ऑन द कैलेंडर इज मार्च 19। 19 को कौन सा डे है, 19 डेट ये है, इसके ऊपर डेज लिखे होते हैं तो वेडनेसडे है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे विल नेक्स्ट मंथ बिगिन। देखो नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट डे को कौन सा डे होगा, 31 को मंडे है, तो नेक्स्ट वन डेट होगी अप्रैल मंथ की, तो उस दिन क्या होगा, ट्यूसडे। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। सो नेक्स्ट मंथ जो है वो ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। ओके, क्योंकि ये मंथ मंडे को फिनिश हो रहा है, तो नेक्स्ट मंथ ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन एंड राइट योर ओन वर्ड प्रॉब्लम एंड सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे आपको एक बॉक्स डायग्राम दिया है, इससे आपको वर्ड प्रॉब्लम बनानी है। जैसे आपको पहले क्वेश्चन देते थे ना, तो आप उससे सॉल्यूशन करते थे, अब यहाँ पे आपको बॉक्स टाइम के थ्रू क्वेश्चन आपको खुद फ्रेम करना है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे 412 प्लांट सैपलिंग्स हैं, इसमें ऐसे एरो लगाया है, इसका मतलब ये दोनों बॉक्स को मिला के टोटल सैपलिंग्स ये हैं 412 हैं, और इधर 220 सैपलिंग्स लिखा है, मीन्स हमें लेफ्ट सैपलिंग यहाँ पे आपको निकालनी है। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट सैपलिंग्स है, क्योंकि ये एरो ऐसे लगा है, इसका मतलब 412 जो आ रहा है वो इन दोनों को प्लस करके आ रहा है। ओके, सो उसमें से इतनी आपको दी हुई है, तो ये निकालनी है, इसका मतलब क्या करेंगे, आप उसको माइनस करेंगे। सो मीन्स हमें लेफ्ट सैपलिंग हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो, इसमें आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। सपोज हम ले लेते हैं पीटर। पीटर हैज़ 412 सैपलिंग्स। सो सपोज उसके पास 412 सैपलिंग थी, उसमें से 220 सैपलिंग उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी या सोल्ड आउट कर दी। ठीक है, सो कितनी उनके पास बची, ऐसे हम क्वेश्चन को यहाँ पे बना सकते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं पीटर हैज 412 प्लांट सैपलिंग्स सैपलिंग ही डिस्ट्रीब्यूटेड 220 सैपलिंग्स। उसमें से उन्होंने 220 सैपलिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन आपको निकालना है हाउ मेनी सैपलिंग्स आर लेफ्ट विथ ही। हाउ मेनी सैपलिंग्स आर लेफ्ट विथ हिम। सॉरी, लेफ्ट विथ हिम। विथ हिम। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, वर्ड प्रॉब्लम बन गई। नेक्स्ट अब हमें इसमें सॉल्यूशन करना है। देखो ये क्वेश्चन है, तो आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। टोटल सैपलिंग्स कितनी है, 412, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल सैपलिंग्स इक्वल टू 412। उसमें से 220 सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। नंबर ऑफ सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल टू 220। ठीक है, देन आपको लेफ्ट निकालनी है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे लेफ्ट सैपलिंग्स। क्या किया हमने, माइनस किया। ठीक है, 412 से 220 को माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करते हैं 412। पेपर में भी अगर आप करते हैं तो लास्ट में आप ऐसे कैलकुलेशन को जरूर शो कीजिए। ठीक है, लास्ट में आपको साइड में आपको कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 यहाँ से कैरी लेंगे, 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 11 से अगर आप 2 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 9। 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1। सो 192 सैपलिंग आंसर आया, सैपलिंग्स। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं बॉक्स में 192 सैपलिंग्स। ठीक है, सो पीटर हैज 192 saplings now। ठीक है, ये हमने सॉल्यूशन कर दिया। ओके, ये आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप इसको करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे, मीन्स आप क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, देन उसका आप सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आपकी जो बुक में क्वेश्चन है उसमें नंबर लाइन के थ्रू या डायग्राम के थ्रू दिया है, बट इसमें आपको कोई भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपको नंबर लाइन के थ्रू इसे सॉल्व करना है। तो आप इसको नॉर्मल जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वैसे आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो 30 क्वेश्चन है।
ड्रॉ एज मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज पॉसिबल फॉर द गिवन फिगर्स। इसमें आपको लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है और आपको बताना है कि कितनी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इसमें बनेंगी। ठीक है, सो लाइन्स ऑफ सिमेट्री होता है जो किसी भी फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मीन्स आपको जो लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आप दिखाएंगे तो उसमें दोनों साइड सेम फिगर होना चाहिए। ठीक है, सपोज जैसे आपका ये है, ठीक है, ऐसे। तो इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनाएँगे, अगर ऐसे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएँगे तो इधर साइड भी कैसे बनाएँगे इसको, ऐसे। ठीक है, तो ये बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री हमने डाली, इसको हम खोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री जिसके दोनों साइड सेम आपको पिक्चर वो इमेज जो है वो सेम दिखनी चाहिए। ठीक है, सो इसके लिए हम देखते हैं फर्स्ट ट्रायंगल के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल है मीन्स सपोज अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है? सो इसकी जो सिमेट्रिक लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे है। एक हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं, देखो दोनों साइड इक्वल बन रहा है, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। ठीक है? अगर हम इसे ऐसे डिवाइड करते हैं क्योंकि साइड्स इक्वल हैं, ठीक है? तो भी ये क्या बनेगा, एक दोनों इक्वल पार्ट दिख रहे हैं इधर, और हम एक लाइन हम यहाँ से भी ऐसे ड्रॉ कर दें तो भी ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, 3। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। यहाँ पे मैं तीनों को अलग अलग करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है सपोज, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे आई, जो देखो 2 इक्वल पार्ट्स दिख रहे हैं दोनों साइड। सेकेंड जो हमने ड्रॉ करा वो हमने ट्रायंगल के इस कॉर्नर से ड्रॉ किया था, ऐसे देखो 2 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं। एंड थर्ड जो है इस वाले कॉर्नर से हम ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, देखो 2 इक्वल पार्ट्स हैं। पहले हमने इस टॉप वाले से लिया, अगर इसको हम एबीसी नाम दे दें तो। नेक्स्ट हमने बी वाले से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने सी वाले कॉर्नर से लिया है, तो 3 इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी बनेंगी। ये सारे ट्रायंगल्स में नहीं होती हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं। अगर आपका ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ऐसे, ठीक है, तो देखो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती क्योंकि इसमें ये साइड छोटी है, ये बड़ी है, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी नहीं बनेगी। ठीक, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए नंबर ऑफ सिमेट्री जो होती हैं वो 3 होती हैं। नेक्स्ट है लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ स्क्वायर। स्क्वायर को देखो आप कैसे फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक एक करके सारे देखते हैं। ये से स्क्वायर है, अगर इसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो एक आपकी ये बनेगी। सेकेंड, अगर स्क्वायर को आप ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर आप इसको डिवाइड करेंगे स्लीपिंग लाइन के थ्रू तो भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, अगर आप इसको डायगोनली अगर इसको आप करेंगे तो भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक बार हमने ऐसे ले लिया डायगोनल, एक एक बार हम इसको ऐसे फोल्ड करके देख लेंगे, इधर से डायगोनल हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे तो भी क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 1 वर्टिकली, एक आपका आएगा ऐसे हॉरिजॉन्टली, एक इस डायगोनल से, ठीक है, एंड एक इससे। आप स्केल का यूज़ करेंगे, ऐसे लाइन आपकी जो होती है वो टेढ़ी हो रही है, ये थोड़ा-सा ऐसे हो गई, इधर जाएगी। ठीक है, सो इसमें भी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, 4। 4 हमारा आंसर इसमें आया। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो देखो रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, एक छोटी एक बड़ी। तो इसमें आपकी एक आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं और एक आप इसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस स्क्वायर तो रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होती हैं। ठीक है, इसमें 2 होती हैं। इसमें आप डायगोनली नहीं कर सकते। अगर आप जैसे आपका A4 साइज़ पेपर होता है, अगर आप उसे ऐसे डायगोनली फ़ोल्ड करके देखेंगे तो देखेंगे आप फ़ोल्ड करने पे वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है? तो इसमें डायगोनल वाला फ़ॉलो इसमें नहीं होता है। तो रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होती है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होती हैं। ओके? सो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को सारी क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज़ हो गए होंगे। ठीक है? सो प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।